नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। तो आज भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस रिक्रूटमेंट की आज हम बात करने वाले हैं। इसमें के सभी पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके और आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सको। तो आज हम बात करेंगे IOCL रिक्रूटमेंट 2020 की। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आई है। अप्रेंटिस पोस्ट के लिए यहाँ पर पाइपलाइंस डिवीजन में ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई है। तो यहाँ पर टोटल 482 वैकेंसीज अप्रेंटिस पोस्ट की निकल के आई है। तो आगे बात कर लेते हैं हम कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आई है, किस रीजन्स के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा, स्टेट यहाँ पर दिया गया है आपको, और बाद में ट्रेड दिए गए हैं, पोस्ट कोड दिया है, टोटल सीट्स दिए हैं, और कास्ट वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कास्ट वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसीज भी दी गई है। तो गुजरात के लिए यहाँ पर 90 वैकेंसी है। उसी तरह यहाँ पर राजस्थान के लिए वैकेंसी दी गई है, वेस्ट बंगाल के लिए वैकेंसी दी गई है, 44 वैकेंसी है यहाँ पर ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में। बिहार के लिए, आसाम, उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए, छत्तीसगढ़ यहाँ पर 6 वैकेंसी है। इस तरह से झारखंड में यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी निकल के आई है। नॉर्थर्न रीजन पाइपलाइंस यानी कि हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है 43 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। उसी तरह दिल्ली के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है, 21 वैकेंसी दिल्ली के लिए निकल के आई है। तो यहाँ पर सभी स्टेट के लिए, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे के लिए, साउथर्न ईस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है पाइपलाइंस में। तो यहाँ पर टोटल 482 वैकेंसी निकल के आई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई थी। तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र के लिए वैकेंसी देख लेते, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए वैकेंसी हम देखेंगे तो गुजरात के लिए हमने देख लिया, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए सीट्स है, ये आपकी सीट्स यहाँ पर रह सकती है। तो महाराष्ट्र के भी कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया जॉब यहाँ पर निकल के आई है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अप्रेंटिस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये रीजन्स है जहाँ पर आपका जॉब रहेगा। तो इस तरह से रीजन्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो इस पोस्ट पर जाकर, ये जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। तो इस वेबसाइट को मैं लिंक में दे दूंगा, और ये जो नोटिफिकेशन है इसे भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और जो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है आपके फॉर्म फिलअप करने की, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस पोर्टल पर। और जो स्टार्टिंग डेट है वो है 4 नवंबर 2020 से लेकर 22 नवंबर 2020। तो इस डेट के बीच में आपको इस पोस्ट को अप्लाई कर देना है। यहाँ पर एक अच्छी बात बताइए कि यहाँ पर PWBD कैंडिडेट्स यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वो भी कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनमें मिनिमम 40% डिसेबिलिटी रहना चाहिए। यहाँ पर आगे बात की गई है उनकी डिसेबिलिटी के, तो पोस्ट वाइज डिसेबिलिटी टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड T&I यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इस पोस्ट में यदि आपको अप्लाई करना चाहते हो तो आप में कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पर है और कौन सी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि लेप्रोसी क्यूर्ड, डॉर्फेजिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स। तो इस तरह से डिसेबिलिटी यहाँ पर बताया है पोस्ट वाइज। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल। इस पोस्ट के लिए आपका 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट रहना चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल। इस पोस्ट के लिए भी आपका 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा रहना चाहिए। और उसके बाद में थर्ड पोस्ट है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इस पोस्ट के लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए इस इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। फिर उसके बाद में असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट, उस पोस्ट के लिए भी आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए,
ह्यूमन रिसोर्स में। उसके बाद में जो वैकेंसी है वो है अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री रहना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट रहना चाहिए कॉमर्स में से, और तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस। इस पोस्ट के लिए यदि आप 12th पास हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट नहीं चाहिए, यहाँ पर 12th पास रहना चाहिए वो कैंडिडेट्स, ग्रेजुएट नहीं चाहिए, वो ग्रेजुएट नहीं रहना चाहिए, सिर्फ 12th पास कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर अप्रेंटिस की पोस्ट निकली गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। उसके बाद में है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको, आप 12th पास रहना चाहिए और आपके पास स्किल्स का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि आपके पास स्किल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए ताकि आप वहाँ पर दिखा सको। तो मिनिमम 12th पास कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, वो भी ग्रेजुएट नहीं चाहिए, और एडिशनली उनके पास एक स्किल सर्टिफिकेट रहना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। उसके बाद में यहाँ पर नोट्स दी गई है। तो यहाँ पर जो SC/ST कैटेगरी है, PWBD कैटेगरी है, उन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है मार्क्स में। जो आपकी एग्जामिनेशन रहती है उसके मार्क्स में रिजर्वेशन आपको दिया गया है। आपको 45% तक रहना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के मार्क्स में। आपको 45% है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और जो OBC कैंडिडेट है, ओपन कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट्स को 50% चाहिए मिनिमम मार्क्स उनके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में, इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स में, तभी वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया है, यहाँ पर डिग्री कंप्लीट कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि जिनकी डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है वो कैंडिडेट यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हुई है, MBA की डिग्री कंप्लीट हुई है, या फिर आप जर्नलिज्म में कंप्लीट है आपकी डिग्री, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। ये वैकेंसी फ्रेशर्स अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकल के आई है, तो वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात की गई है एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया में यहाँ पर 18 से लेकर 24 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन 30 अक्टूबर 2020। तो 18 से 24 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्यूरेशन बताया है आपके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, तो इसके बाद में आपका ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग का यहाँ पर ड्यूरेशन बताया है, तो वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 1 साल तक का ट्रेनिंग रहने वाला है। ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट HR और अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इस पोस्ट के लिए 15 महीने का यहाँ पर ट्रेनिंग रहने वाला है। बाद में आपको स्टाइपेंड की बात की गई है। तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 और 1973 अप्रेंटिस रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर कंसेशन और रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST कैटेगरी को, और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है OBC कैंडिडेट्स को। और इस तरह 10 साल का PWBD कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया गया है। और उसमें भी SC/ST कैटेगरी को, जो PWBD कैटेगरी है उसमें भी SC/ST कैटेगरी को 15 साल का है रिलैक्सेशन, और 13 साल का रिलैक्सेशन है OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर मार्क्स का भी आपको बताया गया है, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था मार्क्स के बारे में। 45 और 50% आपको रहना चाहिए। और जो आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन होंगी उस पर से आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके भी यहाँ पर मार्क्स आपको बताया है कि आपको एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स चाहिए। और यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 5% तक SC/ST कैटेगरी को, और PWBD कैटेगरी को 35% तक यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बात कर लेते सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा। तो आपकी रिटन टेस्ट यहाँ पर होने वाली है। रिटन टेस्ट होंगी आपकी MCQ की। उसमें आपको 4 आपको ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन बराबर रहेगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर सिलेबस की भी बात की गई है, तो आप इसे देख सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस यहाँ पर दिया गया है, फॉर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट। दोस्तों मैं ये बताते रहूँगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आप इसे देख सकते हो।
यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो। दोस्तों यहाँ पर आप मेडिकली फिट रहना चाहिए, और मेडिकली फिट रहने के लिए जो गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है कि आप किस तरह से यहाँ पर रहना चाहिए, तो वो आप देख सकते हो इनकी इस वेबसाइट पर जाकर, गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फिटनेस। तो ये देख सकते हो आप, आपके एग्जामिनेशन के पहले डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है उन्हें यहाँ पर डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स लेकर आने हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर आपका होगा आगे। तो इसके लिए तो जनरल कंडीशंस यहाँ पर आपको बताई है, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, और यदि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर कंप्लीट है तभी आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है। तो आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट रहना चाहिए और तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए निकल के आई है, तो वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने इसके पहले भी अप्लाई किया होगा तो आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका रिटर्न टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, और उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगा। तो उसका एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, तो उसमें आप आपका आधार कार्ड लेकर आ सकते हो ओरिजिनल, और पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप लेकर आ सकते हो जब आपका रिटर्न टेस्ट होगा तब। तो वो लाना बहुत ज़रूरी है जब आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड भी आपको लेकर आना है। नॉन क्रिमिनल लेकर आना है SC ST OBC कैंडिडेट्स को। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, तो आप एक ही ट्रेड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों 2 टाइप से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना है। तो आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दोस्तों चालू रहना चाहिए इस होल प्रोसेस के दौरान, नहीं तो आपको उसके ऊपर ही सभी SMS और अलर्ट्स मिलने वाले हैं। तो वो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए, ताकि आपको सभी OTPs और सभी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो जो यहाँ पर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा और आपका जो फोटोग्राफ रहेगा उसकी साइज़ यहाँ पर बताई गई है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब। तो ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो फोटोग्राफ चाहिए कलर फोटोग्राफ, वो 20 से 50 KB का रहना चाहिए JPG, और आपकी सिग्नेचर वो 10 से 30 KB के बीच में रहना चाहिए JPG में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर कोई फ़ी नहीं देनी है आपको दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं देना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो देखिए, ये वेबसाइट पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो नोटिफिकेशन में आप इस वेबसाइट को देख सकते हो और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। तो पार्ट 1 में क्या करना है आपको वहाँ पर सभी आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उस वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर जनरेट हो जाएगा, आपको SMS आ जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में जो पार्ट 2 रहेगा उसमें आपको आपके बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, आपके स्कैन फोटोग्राफ्स फिलअप कर देने हैं, सिग्नेचर, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट डिटेल्स वहाँ पर फिलअप कर देना है। तो इस तरह से आपको 2 पैटर्न में आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो 2 तरह से आपको अप्लाई करना है, और ये हर एक रिक्रूटमेंट में प्रोसेस रहती है। उसके बाद में यदि आपको कोई क्यूरीज रहती है, यानी कोई क्वेश्चन है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर जाकर आपके रीजन के हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और इन्हें क्यूरीज को आपके पूछ सकते हो इस ईमेल एड्रेस पर जाकर। ये जो ईमेल एड्रेस दिए हैं रीजन के हिसाब से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आगे बात की गई है। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के वक्त लेकर आने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, आपको लेकर आना है। तो इसे आप पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन में जाइए और पढ़ लीजिए, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स बताइए, तो मैंने आपको बता दिया था। स्टार्टिंग डेट है 4 तारीख 4 नवंबर, और एंड डेट है वो है 22 नवंबर। उसके बाद में ये नोटिफिकेशन 30 तारीख को यहाँ पर आ गई है दोस्तों। और जो आपकी रिटर्न टेस्ट रहेंगी वो यहाँ पर 6 दिसंबर को हो सकती है। तो यहाँ पर यदि आपको कोई अपडेट्स चाहिए रिक्रूटमेंट के दौरान, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर इंडियन ऑयल फॉर यू इस सेक्शन में जाकर, इंडियन ऑयल फॉर करियर्स इसमें जाकर यहाँ पर आप
देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगी, तो आप इस तरह से वहाँ पर देख सकते हो। तो क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में की इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो आपको यहाँ पर चले जाना है इनकी वेबसाइट पर और वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। आपको कुछ भी करना नहीं है, मैंने सभी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। यहाँ पर आगे आपको लिस्ट ऑफ टेंटेटिव लोकेशंस दिए हैं, लोकेशन जहाँ पर आपको जॉब रहेगा, तो वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी, किस तरह से अप्लाई करना है और आपके लिए कितना क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए, वैकेंसीज कितनी है, आप सब देख सकते हो। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत यहाँ पर लगती है। तो आप इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारा हौसला बढ़ाते जाइए दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और नए नए वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे। तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।